चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिएगा पीछे से। क्लास हम लोग चल रहे थे बहुपद का। बहुपद का हम लोग का ये क्लास छठा है। आप लोग का क्लास बहुपद में हम 5 को पहले ले चुके हैं। हम लोग क्लास ही छठा है। हम आपको द्विघात बहुपद पढ़ा रहे थे। कौन बहुपद? द्विघात बहुपद में आपको सारा बात बता दिया गया था। इसका परिभाषा, इसका रूप, इसका शून्यांक, इसका ग्राफ, सारा चीज आपको बता दिया गया। द्विघात बहुपद उसको कहा जाता है जिसका अधिकतम घात 2 हो। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप x² प्लस bx होता है। इसका आलेख जो होता है यू आकार का होता है। इसका 2 शून्यांक होता है, एगो शून्यांक अल्फा, एगो बीटा। इतना बात आपको बताया हुआ है। अब जरा इसके बाद सुनो, इस फार्मूला भी आपको लिखाया हुआ है, लेकिन इस फार्मूला पर आपको जो है बताया नहीं गया था इस पर क्वेश्चन की क्वेश्चन कैसे रहेगा। तो क्वेश्चन आज हम लोग सीखेंगे। पहले तो आप लोग बोलिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है क्या होता है? माइनस बी बटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का चलो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। और फार्मूला हम आपको बताए थे द्विघात बहुपद के फार्मूले से स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? आप समझिए, इस पर क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। इस फार्मूला पर सेटिंग क्वेश्चन रहता है। कैसे क्वेश्चन रहेगा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अरे किसी को कुछ लिखना नहीं, हम समझाएंगे बढ़िया से, एकदम बढ़िया से समझो। जब लगे कि हाँ सर अब हम बना देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा, तब बनाने के लिए हम देंगे और तुम लोग बनाना भी। जो लड़का रेगुलर में पढ़ा है वो बना देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन अगर बोले कि एक बहुपद है 2x² प्लस 4x प्लस 3 और इस बहुपद का अल्फा और बीटा शून्यांक है, तो आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। 2 प्रश्न बोलेगा बहुपद इतना के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको बताना है और अल्फा इंटू बीटा बताना है। देखिए तो एक बात सुन लो, हम समझा देते हैं पहले एकदम आराम से। कोई भी द्विघात बहुपद अगर आपको देगा तो सबसे पहले उस द्विघात बहुपद से ए निकालिए, बी निकालिए और सी निकालिए। अगर ए बी सी तीनों निकल गया, बाकी तो फार्मूला पर खाली सेट करना है। तो यहां से सबसे पहले द्विघात बहुपद है, आपको हम बताए थे ए कौन होगा, बी कौन होगा, सी कौन होगा। स्क्वायर के बगल वाला को ए कहते हैं, एक्स के बगल वाला को आप बोल। समझ में आया? जो लड़का क्लास पिछला ना किया होगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से हम बता देते हैं। स्क्वायर के जो बगल में रहेगा उसको ए, एक्स के बगल वाला बी, पीछे वाला सी, ए बी सी, शुरू से ए बी सी, ए बी और सी। बात समझ में आया? तुमसे पूछा क्या अल्फा प्लस, तो देखो बाबू अल्फा प्लस बीटा लिखो और इसका फार्मूला होता है माइनस बीटा। और इसका फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस बी बटा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अब बटा में 2 दूना कितना बटा? तो बोलिए अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? अब क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलेगा? इसका फार्मूला अल्फा इंटू बीटा का सी बटा, बोलो सी के मान, बोलिए समझ में आया? क्या आप लोग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा। एक बात और सुनो, अगर इसके बाद अल्फा प्लस बीटा अल्फा
इंटू बीटा और अल्फा, एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा के बाद, तीनों के बाद और कोई भी तुमको निकालने के लिए बोलेगा तो उसमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ही चाहिए, और अल्फा इंटू, जैसे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा है कि नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा हम इस फार्मूला से निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा हम इस फार्मूला से निकालेंगे, तब हमको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिलेगा। अल्फा क्यू बीटा क्यू सही निकलेगा। तो बोलो ये प्रश्न समझ में सबको आया? हम पूछेंगे बता देगा, जवाब दे देगा तुम लोग। एक क्वेश्चन दें? अच्छा अभी एक क्वेश्चन हम देते हैं, तुम लोग को बताना, हम खड़ा करेंगे, सब बोलेगा नहीं, सब बोलेगा नहीं। अभी हम दे रहे हैं यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में ए, एक द्विघात बहुपद है, तो इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? ऑप्शन ए होगा बी बटा, कोई बोलेगा नहीं, पहले ही बोल दिए, बी बटा ए होगा, ऑप्शन बी होगा माइनस बी बटा ए होगा, ऑप्शन सी माइनस बी बटा सी होगा, और ऑप्शन डी माइनस सी बटा बी होगा। हम जिस आंसर लिख कर देता पहला ही हम पूछेंगे, हम खड़ा करके पूछेंगे। चलो अब किसका मान बताना है, सुनिए, अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। अब खड़ा होगा लड़का टोपी वाला, बताओ अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होगा इसमें? माइनस, यानी कहने का मतलब हुआ माइनस, ऑप्शन नंबर बी ना। ठीक है बैठ जाओ, चलो खड़ा हो तुम जी, हाँ हाँ खड़ा हो। तुम बताओ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कौन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? डी होगा, बी होगा, ई होगा, ई बोली बैठ। हाँ सबसे पीछे कोना, और बोलो तुम कि इसमें अल्फा प्लस बीटा जब इस बहुपद से निकालेंगे तो कौन होगा? बोलो, माइनस बी बटा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बैठिए। क्या बी ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी गलत है। हाँ सुनो, ये तो फार्मूला होगा इसका है, तब जब ए बी सी सजा रहता है तब। बताओ यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस, आइए की जगह माइनस सी बटा, आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया लेकिन एकदम बोल्ड हो गया, स्क्रीन बोल्ड हो गया तुरंत। तो यहाँ पर समझो ए ई है, हम अभी बोले समझाए भी, स्क्वायर के बगल वाला को ए बोलना, एक्स के बगल वाला को बी बोलना, और जो पीछे रहेगा उसको सी बोलना। तो यहाँ पर माइनस बी बटे फॉर्मूला होता है, तो बी के जगह पर हो गया सी और ए के जगह पर हो गया बी, चेंज है, बात समझ रहा ना? चलो अब अगला क्वेश्चन और एक पूछते हैं, जरा बताओ फटाफट। द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद का आपको बताना है शून्यांकों का गुणनफल, इतना कि इसका शून्यांकों का गुणनफल। अब देखो शून्यांकों का गुणनफल मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू, अल्फा इंटू बीटा। अब ये हो गया शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बटा, यहाँ देखो ए सी के मान, ए के मान क्या होगा आर बटा टू। तो क्या एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा कर देगा तो बना देगा, बनेगा ना? समझना है कि एजा ए होता है, एजा बी होता है, एजा सी होता है। तो अब आइए आप लोग से अब शुरुआत करते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिए, अल्फा और बीटा बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 के शून्यांक है, तो
चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो बाबू। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा बहुपद 3x² प्लस 4x-6 के शून्यांक है, तो शून्यांकों का योगफल निकालें। अल्लाह नहीं, तो जल्दी ए अभी नहीं करो जो लगा लो खाली अंतिम तुका तीरों ना या देख तू आओ हल्का नहीं करो, बीचवा में रखे है ना, चल देख इतना में दिखाई थी ना। क्वेश्चन लिख लिया साहब। जो इसको धर लगाओ फिर आप देखिए समझिएगा। पहले तो अल्फा बीटा का बात किया, अभी शुरुआत में क्वेश्चन हम भाषा से देके शुरुआत कर देते हैं, फिर डायरेक्ट हम द्विघात बहुपद आपको देंगे और डायरेक्ट उसको आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर देखो बहुपद क्या दिया है आपको, बहुपद दिया है कितना 3x² प्लस 4x-6। तो बताओ ए का मान, बी का मान, सी का मान, क्या बोला शून्यांकों का, शून्यांकों का, और योगफल मतलब क्या होता है, योगफल मतलब जोड़। यानी हमको निकालना है अल्फा प्लस, अल्फा प्लस और इसका फॉर्मूला बताओ माइनस बी बटा माइनस के सामने बी के मान ए के मान -4 बटा सही हो गया। चलिए उतारिए, जिसको से नहीं बना था उतारिए। अगला क्वेश्चन, चल बाबू अगला क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद इतना है, इसका शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो बताइए 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। जल्दी से कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो, पहले आराम से भी सीख लिखो, ज्यादा अभी तेज बनने की जरूरत नहीं है। लिखिए, आता है तो ये 2 बार 4 बार लिखिए। बन गया रे बाबू, बोलिए ए का मान कितना, बोलिए ए बराबर 5, बी बराबर -7। ऐ सुनो, सुनो जी, ए बराबर 5 है, बी बराबर और सी बराबर, तुमसे पूछा गया है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा, तो बताइए 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का फॉर्मूला -b बटा -b बटा, चलो चुप ऐ सुनो, आगे नहीं बोलना। माइनस तो बी के मान 80 के मान माइनस माइनस तो 7 बटा, बोलो बन जाएगा।
अरे बनेगा रे। अरे देखो हम पलाइन बोलिए गप नहीं होना चाहिए, मारेगा तो रेड जोन में एक बार लिया एक भी लड़का कोई ऐसा नहीं हो जिससे ही क्वेश्चन न बने, सबसे बनना चाहिए। काहे कि आपका ए, आपको ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार का एग्जाम में आएगा, आता है और आगे आता रहेगा, समझ गया ना। अब अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट बना के दिखाइए। अगर बहुपद इतना दिया है, ए बाबू बहुपद इतना है तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो अभी हमने समझाया जब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही निकालना पड़ेगा। सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, ताकिएगा। पहले तो यहां से पहले तो यहां से ए का मान आपको 4 हो जाएगा, बी का मान -3 हो जाएगा, सी का मान -7 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। ए का मान आपको 4 हो गया, बी का मान -3 हो गया, सी का मान कितना हो गया -7 हो गया। अब यहां से आपको समझना है बाबू कि हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फार्मूला को देखेंगे, इसके फार्मूला में अल्फा प्लस बीटा आता है और अल्फा इंटू बीटा आता है। तो पहले हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा और फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। बोलो समझ में आ रहा है रे। नहीं आया तो फिर से सुन। अगर देले है बहुपद और तोरा से पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो सबसे पहले एबीसी निकाल। एबीसी के चुनो, चुना गया एबीसी, तब निकालो तुम अल्फा प्लस बीटा और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस बी का मान -3 और ए के मान 4, तब बोल कितना होला 3/4। अब निकालो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बोलो c/, बोलो c के मान और ए के मान, तो हो गया -7/4। लेकिन लेकिन आपको सुनो, लेकिन आपको निकालना क्या है, बोलो अल्फा स्क्वायर प्लस, तो आप फार्मूला किसका लगाना पड़ेगा, इसको मिटा सकते हैं। फार्मूला तो अब तुम लोग को हो ही नया होगा। देखिए विद्यार्थी जी, आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस, अरे देखो रे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, बोलिए होता है कि नहीं होता है। अल्फा प्लस बीटा के मान देखो, अल्फा प्लस बीटा के मान यहाँ पर ही बैठा दो 3/4। टू अल्फा इंटू बीटा के मान -7/4 बैठा दो, बोल 3×9 = 16, माइनस माइनस 2×7 एलसीएम 9 प्लस 65/16 65/16। चलो सर, उसी बीच में बदमाश तुम लोग करते रहते हैं, तो एक बार बोल दिया तो नहीं कि एक बार बोल दे तो इतना शांति से बैठ जाता है। आपको शून्यांक से एक प्रश्न एग्जाम में हर हाल में मिलेगा बाबू, बनना चाहिए। अल्फा